नमस्कार दोस्तों, आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ रहे हैं हम। आइडेंटिटी थ्योरम में हमने थ्योरी तो पढ़ ली है। अब इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से 2019 तक, उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये है आपका दिसंबर 2011 का। दिसंबर 2011 में आया है, दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। लेट एफ सी टेंड्स टू सी बी एन एंटायर फंक्शन, ठीक है, एंड जी सच दैट सी टू सी। जी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जी डिफाइन करके दिया है एफ जेड माइनस एफ जेड प्लस 1। ये जी डिफाइन करके दिया है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। निम्न में से कौन सही है ये बताना है। पहला है इफ़ एफ 1/n अगर 0 है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, सारे पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, देन f इज़ कांस्टेंट, तो f कांस्टेंट होगा कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन है एफ n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, सारे पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, देन f कांस्टेंट होगा कह रहा है। थर्ड ऑप्शन इफ़ f 1/n इज इक्वल टू f 1/n प्लस 1, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो फॉर ऑल n देन g इज कांस्टेंट। अगला सेम क्वेश्चन दे दिया, fn इज इक्वल टू fn प्लस 1 फॉर ऑल n इज इक्वल टू इतना, देन g इज कांस्टेंट। इनमें से आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल थ्योरी जो हमने पढ़ रखी उस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे है उस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे है ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन। दिया है मुझे f, पहली जो कंडीशन दी गई है f इज़ एनालिटिक, f इज़ एनालिटिक, ठीक है, f एनालिटिक, क्योंकि c दिया है तो एंटायर दिया है, सॉरी f इज़ एंटायर, क्योंकि पूरा c दिया है ना, यूनिट डिस्क नहीं दे रखी है। f इज़ एंटायर फंक्शन, f कैसा है, एंटायर फंक्शन है। और g डिफाइन करके दिया है हमें, जी जेड इज इक्वल टू डिफाइन करके दिया है एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड प्लस 1, ठीक है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, सारे जेड जो सी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब आप देखिए, यदि एफ जेड एनालिटिक है तो एफ जेड प्लस 1 भी एनालिटिक होगा, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब जी जेड भी क्या हो जाएगा, एंटायर, सॉरी एंटायर, जी जेड भी एंटायर हो जाएगा। जी जेड के बारे में क्या कहेंगे आप, एंटायर फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जी जेड जो दिया है एफ जेड माइनस एफ जेड प्लस 1 दिया है। अगर जेड पे वैल्यू प्लस 1 जोड़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंटायर पे, वो एंटायर ही रहेगा पूरे सी पे। पहला ऑप्शन बोलता है एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, देन f इज कांस्टेंट। देखिए हमने क्या पढ़ा था, 1/n जो है उसका लिमिट पॉइंट निकाल लिया। क्या निकाल लिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n की वैल्यू 0, 0 आपके डोमेन में बिलोंग करता है, ठीक है, 0 जो इसका लिमिट पॉइंट है डोमेन में बिलोंग करता है। अगर लिमिट पॉइंट डोमेन में बिलोंग करता है तो हम कह देते हैं ऐसा होने पे f जो हो जाएगा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिकली 0 फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन हर कांस्टेंट फंक्शन को आइडेंटिकली 0 आप नहीं कह सकते हैं। f आइडेंटिकली 0 मीन्स f इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि f जो कांस्टेंट दिया था इसने, f इज कांस्टेंट। अब क्यों, क्योंकि f 1/n इज इक्वल टू 0, तो ये लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग कर गया। अगर लिमिट पॉइंट बिलोंग कर गया तो f आइडेंटिकली 0, और आइडेंटिकली 0 फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वो बोलता है सेकेंड ऑप्शन, इसका मतलब पहला तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं हम, एफ एन इज इक्वल टू 0। ये तो साफ दिख रहा है आपको, अगर एफ एन इज इक्वल टू 0 है, अगर हम लिमिट पॉइंट निकालें, लिमिट पॉइंट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। हम कहते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या करना चाहिए, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब आप f को आइडेंटिकली 0 कहोगे। लेकिन ये लिमिट पॉइंट नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब लिमिट पॉइंट ही नहीं कर रहा है, आगे हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम नहीं कह सकते ना एफ एन इज इक्वल टू 0 हो पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता तो वो मिल जाता, हम आइडेंटिटी थ्योरम का यूज इस पर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन कह रहा है कि f 1/n इज इक्वल टू, देखिए अगले ऑप्शन को देखता हूँ मैं,
तो 2 उसने जी के लिए दे रखे हैं, 2 किसके लिए दे रखे हैं, एफ के लिए। एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/n + 1, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ऐसा लिख दें 1/n माइनस एफ ऑफ 1/n + 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये g बन जाएगा, दिस इज gn। अब आप देखेंगे ये वैल्यू दोनों बराबर दे रखी हैं, ये अगर बराबर दे रखी है तो कितना आ जाएगा, gn की g 1/n आएगा ना, ये वैल्यू जो मिलेगी मुझे क्या मिलेगी, g 1/n मिलेगी, ठीक है, g 1/n इज इक्वल टू इतना। तो g 1/n इज इक्वल टू 0 मिला, क्योंकि ये वैल्यू बराबर दे रखी है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कह देंगे सेम सिचुएशन बन गई ना, इसका लिमिट पॉइंट जब आप निकालोगे, लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू c, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिमिट पॉइंट बिलोंग करेगा। अगर लिमिट पॉइंट c में बिलोंग कर गया तो आप कह देंगे आपका g जो हो जाएगा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। g आइडेंटिकली 0 का मतलब g कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, इसका मतलब g कांस्टेंट कह रहा था, ये करेक्ट हो गया। अब अगले वाले को देखो, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। ऑप्शन 4 पे आते हैं, तो वो 4th वाले पे 1/n की जगह पे अब उसने क्या दे दिया, fn की वैल्यू fn + 1 के बराबर है फॉर ऑल n। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, fn + 1 करेंगे तो gn की वैल्यू देगा ये। सेम सिचुएशन आ गई ना, हमने कहा ना g जो फंक्शन है एंटायर है, क्यों है, f एंटायर था, तो वो जो g डिफाइन करके उसने दिया था, g डिफाइन करके ये दिया है ना इसने, fz माइनस fz + 1। तो अगर ये एंटायर है तो इन दोनों का डिफरेंस भी एंटायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, z + 1 भी एंटायर होगा ना, gz एंटायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या दे देगा, gn इज इक्वल टू 0। फिर हमने लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश करी, तो लिमिट पॉइंट नॉट बिलोंग्स टू c, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिमिट पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या आएगा इसका, लिमिट पॉइंट अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। तो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुए इसके, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। कब का था ये, दिसंबर 2011 का।